इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 3 खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसा आप सबसे अनुरोध है। इंग्लिश और हिंदी में किताब का पीडीएफ पढ़ के आपको पिछले वीडियो में हमने डाल दिया है, बता दिया है। तो ये क्लास उसी के बारे में है, ये वीडियो उसी के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले खनिज संसाधन पढ़ रहे हैं, शक्ति संसाधन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझ जाएं कि खनिज होता क्या है, खनिज कहते किसको है। नेचुरली अकरिंग सबस्टांस। इससे पहले जैसे एनसीईआरटी में शुरू करते हैं वैसे हम भी शुरू कर देते हैं। संवाद से शुरू होता है। जैसे आप बिस्किट खाते हैं, बिस्किट में आटा होता है, चीनी होता है, दूध होता है और भी कई चीज़ें होते हैं। लेकिन जब आप बिस्किट खाते हैं तो आपको ये नहीं पता चल रहा होता है कि उसमें क्या क्या है, दिखता नहीं। ठीक उसी तरह पृथ्वी पर बहुत सारे पदार्थ चट्टानों के साथ में होते हैं, जो रॉक्स, जो सैल है जिसको हिंदी में बोलते हैं, और रॉक्स के साथ, सैल के साथ बहुत सारे सबस्टांस होते हैं। वो जो सबस्टांस है जो उसके साथ दिखते नहीं हैं वही खनिज। खनिज है क्या असल में? चट्टानों के साथ जो है, पत्थर के साथ जो बाकी की चीज़ें हैं, वो कौन ऐसा चीज़ है? तो वो है नेचुरल अकरिंग सबस्टांस। उसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं, नेचुरल अपने आप प्रकृति के वजह से वो बना है। नेचुरल अकरिंग सबस्टांस दैट हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, जिसके पास निश्चित केमिकल संगठन हो, रासायनिक संगठन हो, वही मिनरल है। नेचुरल डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, वही चीज क्या कहलाता है? मिनरल कहलाता है। मिनरल क्या है? पूरी धरती पर ये समान रूप से वितरित नहीं है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से वितरित हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। कहीं ज़्यादा हैं, कहीं कम है। कई संसाधन, कई मिनरल्स उस जगह पे हैं जहाँ अभिगम्य मतलब निकालना और पहुँचना भी मुश्किल है, वो संभव है। जैसे अंटार्कटिक में है। जैसे कोयला है, कोयला भी एक खनिज ही है। फिर पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम भी खनिज है। जैसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नमक, वो भी नमक भी एक खनिज ही है। यहाँ तक कि पेंसिल में उपयोग होने वाला ग्रेफाइट भी खनिज है, बॉक्साइड भी खनिज है, एल्युमिनियम का अयस्क जो है। कि हम खनिज को पहचानते कैसे हैं? तो कई बार इनके रंग से, इनके जो फिजिकल भौतिक जो रूप है, जैसे आप इसको कलर से पहचान सकते हैं, हार्डनेस से पहचान सकते हैं, इनका पहचानने का है फिजिकल रूप से। उसी तरह इनका केमिकल प्रॉपर्टी से भी इनको पहचान सकते हैं। जैसे ये सोलिबिलिटी, घुलनशीलता के आधार पर, विलेयता के आधार पर इनको पहचान सकते हैं। तो ये होता है कि भाई खनिज को पहचानने का तरीका। कई बार रंग से, जैसे कुछ खनिजों में कैसे पता करेंगे कॉपर है, अगर वो नीला दिख रहा है ना पत्थर या कुछ, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो नीला रंग है ये कॉपर की वजह से है, तो ये कॉपर का जो अयस्क है, ऐसा माना जाता है। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया होगा कि खनिज किसको कहते हैं। खनिज किसको कहने के बाद है खनिज कितने प्रकार के होते हैं, ये देख लें। तो आप खनिज यहाँ डाल लें, खनिज के प्रकार। तो खनिज संरचना के आधार पर दो तरीके का होता है, कंपोजिशन के आधार पर दो तरीके का होता है। पहले को बोलते हैं धात्विक खनिज, और दूसरे को बोलते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक तो मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। और धात्विक खनिज भी आगे चल के दो भागों में बांट दिया गया, जिसमें फेरस मतलब लौहयुक्त और नन फेरस जिसमें लोहा नहीं होता है। तो जैसा हमने बताया कि खनिज बहुत सारे होते हैं। अब खनिज जब बहुत सारे होंगे तो उनके कंपोजिशन के आधार पर इतना बांटा गया है। धात्विक खनिज उसको बोलते हैं जिससे धातु का निष्कर्षण होता है। तो उस तरह के खनिज जिससे धातु, जिससे एल्युमिनियम है, लोहा है, ये क्रोमाइट है, मैग्नीज है, ये सब जहाँ निकल रहे हैं ये सारे धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। और धात्विक खनिज के उदाहरण कौन से हैं? जो पेट्रोलियम है, जो लाइमस्टोन है, अभ्रक है, ये सारे वो कौन से हैं? अधात्विक खनिज, जिसमें धातु नहीं हो, सारे अधात्विक खनिज हैं। धात्विक खनिज दो भाग में और बांटा गया है, जिसमें फेरस और नन फेरस है। फेरस मतलब लौह वाला, जिसमें लोहा का अंश हो, और नन फेरस मतलब जिसमें लोहा नहीं हो, अलोह। देखिए फेरस वाला कौन कौन है? जैसे लौह अयस्क खुद में ही, जैसे हेमाटाइट है, इसमें लोहा होता है। फिर क्रोमाइट है ना, मैग्नीज है, इन सबों में लोहा वाला अयस्क लौह होता है। मेटेलिक तो है, मेटल तो है, लेकिन साथ में लोहा भी है। लेकिन नन फेरस में क्या है? धात्विक है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, जैसे सोना माने गोल्ड, चांदी माने सिल्वर, ये सब जो हैं अलोह है। धात्विक में अलोह है, जिसमें लोहा नहीं पाया जाता। तो ये तो था खनिज और शक्ति संसाधन किस तरह के होते हैं, उनका खनिजों का बंटवारा, और लोह अलोह के बारे में कि क्या क्या वो होता है। अब इसके आगे देखते हैं कि इन खनिजों का उत्खनन कैसे किया जाता है, निष्कर्षण, जिसको एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन। तो जब इन खनिजों को निकाला जाता है, इसके मुख्य तीन विधियां हैं। तो सबसे पहले जो है उसको बोलते हैं माइनिंग, खनन, माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है। दूसरा विधि है ड्रिलिंग के द्वारा, अभी बताते हैं कि ड्रिलिंग, माइनिंग वगैरह क्या है। और तीसरा विधि है क्वायरिंग, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा। ये तीन विधियां हैं। ये जो खनिज है, ये कुछ खनिज सनस्तर धरती के आसपास पाए जाते हैं, कुछ धरती के गहराई में पाए जाते हैं, कुछ धरती के बहुत ही गहराई में पाए जाते हैं।
तो उनके निकालने की जो प्रक्रिया है वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी जैसे एक्सट्रैक्शन में माइनिंग है, माइनिंग का मतलब खनन, जो ज़मीन के कुछ नीचे है उनको किस विधि से निकालते हैं, माइनिंग से। ड्रिलिंग उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो ज़मीन के बहुत ज़्यादा नीचे है, जैसे पेट्रोलियम को और गैसेस को जो निकालते हैं वो यहीं से ड्रिलिंग से निकालते हैं। माइनिंग मतलब खनन, ड्रिलिंग मतलब प्रवेधन, क्वायरिंग मतलब आखनन, मतलब ऊपर से जिसको निकालते हैं, जो सैलो वाटर में है, जो प्लेसर निक्षेप बहुत ऊपर ही है, बहुत गहराई तक खनने का उसका जरूरत नहीं है। माइनिंग भी क्या है, दो भागों में बांट दिया गया। एक माइनिंग को बोलते हैं ड्रिलिंग के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं कूपक खनन, साफ्ट माइनिंग, एक है साफ्ट के लिए, और दूसरा है ओपन कास्ट माइनिंग, आखनन या विवृत खनन बोलते हैं जिसको, विवृत खनन। तो ऐसा समझना है कि विवृत खनन जो होता है कम गहराई पर ऊपर में ही जो जमीन के है उसको निकालने के लिए जो ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं वो है। साफ्ट उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो कुछ गहराई पर है। ड्रिलिंग उसके लिए करते हैं कि बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत नीचे है, तो उसके लिए ड्रिलिंग का इस्तेमाल करते हैं। और क्वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं जो एकदम ही ज़मीन के आसपास ही है, थोड़ा बहुत हटा हुटा के आराम से निकाला जा सकता है, मिट्टी का या जो भी परत है ऊपर के परत को हटा के निकाला जा सकता है। अच्छा, हम लिखते वक्त ये सब पूरा साफ नहीं लिखते हैं, आप सुन के काम चलाइएगा। लिखने में क्या होगा, समय ज़्यादा बर्बाद होता है तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप देखिएगा नहीं। माइनिंग हो गया, ड्रिलिंग वगैरह, गैस वगैरह जो है, जो आप गैस इस्तेमाल करते हैं, गैस का जो स्तर है बहुत नीचे होता है, पेट्रोलियम का स्तर बहुत नीचे होता है, इसलिए इसका ड्रिलिंग का इस्तेमाल करते हैं, इसको प्रवेधन बोलते हैं अंग्रेजी में। इन सब के अलावा जो आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका वितरण के बारे में, कि दुनिया में कौन से खनिज का वितरण कहाँ है, उसका एक छोटा सा मैप भी है और बताया गया है एनसीईआरटी में, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ एक चीज़ देख लेते हैं, जहाँ हमने बोला था, ताकि अयस्क का मतलब भी आपको हम समझा दें, ओर्स जिसको अयस्क बोलते हैं। जैसे ही हम लोग धात्विक और अधात्विक पढ़ रहे थे, जो हेमेटाइट ओर्स है वो फेरस खनिज का उदाहरण है, क्रोमाइट है या जो भी है, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब जो है, एल्युमिनियम जो बॉक्साइट है ये ओर है खनिज का, ये ओर मतलब अयस्क बोलते हैं। अयस्क किसको बोलते हैं, वैसे चट्टानों को अयस्क बोलते हैं। द सैल मतलब द रॉक्स इन विच मिनरल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। इसका मतलब है कि जिन पत्थरों में, जिन चट्टानों में से खनिज का निष्कर्षण हो सकता है वो सभी अयस्क कहलाते हैं। फिर से हम दोहराते हैं, वैसे चट्टान जिसमें से खनिज का निष्कर्षण हो सकता है, खनिज जिसका मतलब जो हम लोग कौन सा कह रहे हैं, आयरन के खनिज हो, एल्युमिनियम या बाकी सिल्वर, ये सब जो निष्कर्षण हो सकते हैं, तो उन चट्टानों को बोलते हैं अयस्क। और अभी तक लगभग 2800 अयस्कों का खोज हुआ है, अभी तक लगभग 2800 अयस्कों का खोज हुआ है, जिसमें से मात्र 100 ही अभी खनिज है। मतलब खनिज इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसे अयस्क जिससे निष्कर्षण हो सके वही खनिज कहलाएंगे। बहुत सारे ऐसे खनिज ओर्स हैं, अयस्क है, जिससे अभी धातु का या अधातु का निष्कर्षण नहीं हो रहा है, तो वो खनिज नहीं कहलाएंगे। वो ओर्स तो हैं पर वो भी खनिज नहीं कहलाएंगे। तो 2800 ओर्स मोटा मोटी खोजा गया है, जिसमें 100 को ही मिनरल कहते हैं। आगे हम लोग ये देखेंगे कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। मोटा मोटी हम एक बात और भी बता देते हैं, ये जो धात्विक खनिज है ना, इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में से निकलता है। मेटामॉर्फिक मतलब जो धात्विक खनिज होता है ज़्यादातर आग्नेयी चट्टान या रूपांतरित चट्टानों में से निकलता है, जबकि ये जो अधात्विक खनिज है नॉन मेटेलिक, ये सेडिमेंटेड रॉक से निकलता है। सेडिमेंटेड माने अवसादी शैलों से निकलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मेटेलिक के लिए इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक, और नॉन मेटेलिक के लिए सेडिमेंटेड रॉक, अवसादी चट्टानों में से। तो आप जो पेट्रोलियम वगैरह देखते हैं वो अवसादी चट्टानों का हिस्सा है, जबकि जो आप लोहा, टीन, तांबा ये सब देखते हैं ये सारे इग्नीशियस या मेटामॉर्फिक का हिस्सा है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में।